Hello everyone. This is the lecture in which we will discuss about the purely capacitive circuit, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट डिस्कस किया था। उसमें आपने देखा था कि जो इंडक्टर है वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट तो ज़रूर फ्लो होता है, ठीक है। और वो करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस हमको रेजिस्टेंस के ही सिमिलर एक क्वांटिटी मिला था जो ओमेगा एल के बराबर होता है। ओमेगा इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन रेडियन पर सेकेंड। तो उसी के टर्म में ओमेगा एल हमारा होता है, ठीक है। तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे, उसको एक्स एल से डिनोट करते थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अभी हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे जिसमें एक कैपेसिटर होगा जिसका ना रेजिस्टेंस होगा ना ही इंडक्टेंस होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो हम आते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था? एक इंडक्टर होता था जिसको हम एसी सप्लाई देते थे, ठीक है। अभी क्या होगा? अभी एक कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस सी है और इसमें हम एसी सप्लाई से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम एक एसी सप्लाई से जोड़ देंगे, ठीक है। इस एसी सप्लाई का इक्वेशन क्या होगा? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यही इक्वेशन होता था। और हमको जानना क्या है यहाँ पे? हमको यहाँ पे जानना है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो इसमें करंट क्या फ्लो होगा? आई फ्लो होगा, जिसका हम कोई जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानेंगे? मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी और इसके साथ कुछ फेज एंगल फाई। देखो, इसको हमने रेफरेंस पे माना है, इसीलिए इसका कोई फेज एंगल वगैरह नहीं लिखा, ओमेगा टी ही छोड़ दिया, ओमेगा टी प्लस फाई हमने नहीं लिखा, ओमेगा टी लिखा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब इसमें हमको करंट का वैल्यू निकालना है। कैपेसिटर के बारे में हमको एक बेसिक चीज़ पता है, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में एक बेसिक चीज़ क्या पता है? देखो, थोड़ा सा इधर इसको मोड़ लेते हैं, है ना। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में हमको एक बेसिक चीज़ क्या पता है कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। तो चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, चार्ज इन कैपेसिटर, ठीक है। और ये जो चार्ज स्टोर होता है वो इसके वोल्टेज और कैपेसिटेंस का मल्टीपल होता है। चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर अगर हम Q लिखते हैं तो Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, जहाँ V इसके क्रॉस का वोल्टेज है और C क्या है? इसका कैपेसिटेंस है। अब करंट का डेफिनेशन हमें क्या पता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज हम पहले फ्लो करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ Q है ना, करंट इक्वल टू I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? d बाई डी टी ऑफ सी भी, क्योंकि सी भी इक्वल टू ही तो Q है, ठीक है। इसमें भी क्या, हमारा जो C है वो क्या है? कांस्टेंट है, तो C डी भी बाई डी टी। अब V का वैल्यू क्या करें? यहां से उठाकर रख देते हैं, क्या हो जाएगा? C डी ऑफ भी एम साइन ओमेगा टी बाई डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, तो C इंटू भी एम, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? भी एम सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, भी एम बाय 1 बाय ओमेगा सी। अब यहाँ ओमेगा सी तो था ही, उसको हम नीचे क्यों लिखे? क्योंकि हमें भी एम बाई समथिंग के फॉर्म में, वी एम बाई समथिंग के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, वी एम बाई समथिंग के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखा है कि आई एम इक्वल टू क्या होता है? वी एम बाई आर।
प्योरली इंडक्टिव सर्किट में देखा कि आई एम इक्वल टू क्या लिख रहे थे, वी एम बाई एक्सएल, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हमको चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इस बार क्या लिखे, हमको ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए ना, तो इस बार हम साइन 90 प्लस थीटा लिख देते हैं। इंडक्टिव सर्किट में साइन 90 माइनस थीटा लिखा था, क्यों, क्योंकि ओमेगा टी नेगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की जगह ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, वी एम डिवाइड बाई ये 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब ये आई का इक्वेशन आया, अब इसको इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आई एम है, यहाँ पे आई एम है, और यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो फाई की जगह पे क्या आ गया, फाई की जगह पे 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज कंक्लूड किए, एक क्या कंक्लूड किए कि आई एम इज इक्वल टू क्या है, वी एम डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा सी है, और यहाँ पे क्या है, फाई इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, एंड फेज एंगल फाई इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 90 डिग्री का मतलब हम क्या समझते हैं, और ये जो आई एम वी बाई 1 बाय ओमेगा सी आया उसको हम पहले देखते हैं, ठीक है। तो उसको हम पहले देखते हैं कि आई एम, इसको कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से कंपेयर करके। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था, है ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता था, देखो देखते हैं क्या होता था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट इसमें क्या होता था, आई एम इक्वल टू होता था वी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी कुछ कोई टर्म है, तो ये जो टर्म है इसका बिहेवियर कैसा होगा, आर होगा, ठीक है। देयरफॉर बिहेवियर of 1 by omega c is similar to r, ठीक है। इसका बिहेवियर कैसा होगा, सिमिलर टू आर होगा। इसको बोलते क्या है, इट इज कॉल्ड, ठीक है। उसमें क्या होता था, इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ क्या होगा, कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय वहां एक्सएल होता था इंडक्टिव सर्किट में, यहां क्या होगा, एक्सी होगा। इट्स यूनिट इज ओम, इट्स यूनिट क्या, रेजिस्टेंस के ही जैसा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, तो इसका भी यूनिट ओम, ठीक है। अब ये जो टर्म है इसको देखते हैं, फाई इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो फेज एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या, कि करंट का फेज एंगल 90 डिग्री आगे है ना। तो इसका मतलब क्या, करंट जो है आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे वोल्टेज चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, जो आगे चल रहा है वो लीड कर रहा है, ठीक है। तो फेज एंगल फाई इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इसका मतलब क्या होगा, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय
एन एंगल 90 डिग्री। करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करेगा। अब इसका फेजर डायग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं, फेजर डायग्राम में क्या वोल्टेज और करंट बनाएंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो एक रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है। अब देखो इसको हमने एक और तरीका लिखने को बताया है, अगर फेज एंगल 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, वी एम एंगल 0 डिग्री या वी आर एम एस एंगल 0 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का मतलब क्या है, ये रेफरेंस से 0 डिग्री पे है, ठीक है। आई का फेज एंगल कितना है, ये कितना है, ये है हमारा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्लस का मतलब ऊपर की तरफ, दिस इज आई। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। अब हम आते हैं इसके वेव फॉर्म, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या देखते हैं हम, वेव फॉर्म देखते हैं किसका, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, और एवरेज पावर निकालते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, है ना। आराम से पढ़ाते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट हो तो दोबारा देख लिया करो, है ना। एक बार में तो 2 बार में डाउट क्लियर होगा। चलो फिर से देखते हैं। तो हमको क्या देखना है, हमको वेवफॉर्म देखना है, और वेवफॉर्म में क्या क्या देखना है जी, वेवफॉर्म में वोल्टेज देखना है, वेवफॉर्म में करंट देखना है, और वेवफॉर्म में ही पावर देखना है। तो इधर हमारा टाइम हो गया और इधर क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी क्या क्या, वोल्टेज, ठीक है, ब्लू कलर से करंट बना लेंगे, ठीक है, और रेड से हम पावर बना लेंगे, ठीक है, रेड से पावर का वेवफॉर्म बना लेंगे। तो पहले हम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखते हैं। वोल्टेज का वेवफॉर्म कहाँ से शुरू होगा, अब देखो ये 0 पे है ना, साइनसॉइडल, प्योर साइनसॉइडल क्वांटिटी है, तो ये कहाँ शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। करंट के बारे में क्या बोल रहे थे, करंट जो है वो हमारा लीड कर रहा है बाय एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो लीडिंग का मतलब क्या कि 90 डिग्री पहले कहीं शुरू हो रहा होगा, तो π/4 पहले कहीं शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है कुछ इस तरह से, ये जाएगा ये ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से। ये किसका वेवफॉर्म हो गया, ये हमारे करंट का वेवफॉर्म हो गया। अब आते हैं पावर पे। पावर को रेड कलर से ड्रॉ करना हम अगर चाह रहे हैं, ठीक है, तो पावर क्या होता है, देखो पावर इक्वल टू होता है P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करो तो V वोल्टेज यहाँ क्या है 0, और यहाँ पे करंट क्या है मैक्सिमम, तो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम, तो ही मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या होगा जी, नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, और इस तरह से चलता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो पावर आया ना, इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस P का इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ये पावर हो गया, ये क्या हो गया, ये पावर हो गया, एक मिनट, ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये वोल्टेज हो गया, है ना, ये करंट हो गया, करंट करंट आई हो गया, और ये वोल्टेज हो गया, वोल्टेज भी। अब हम निकालना चाहते हैं क्या, पावर का इक्वेशन। तो पावर का इक्वेशन में तो यही है V इंटू आई, V इक्वल टू क्या लिखेंगे, Vm साइन ओमेगा टी। करंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, Im साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यही आया था करंट का इक्वेशन ना, यही आया था। चलो तो Vm ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस
90 डिग्री। ठीक है, यही हो गया। अब हमको 2 साइन A इंटू साइन B पता है क्या होता है। क्या होता है 2 साइन A इंटू साइन B इक्वल टू होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको Bm/2 को लिख सकते हैं Bm/√2 इंटू Im/√2। पता चल रहा होगा ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको RMS वैल्यू में लिखना चाहते हैं। अब 2 साइन A इंटू साइन B को लिखते हैं कॉस A माइनस B मतलब ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, मतलब ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉस A प्लस B है ना, तो कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ओमेगा टी से तो ओमेगा टी गया है ना, और कॉस 90 क्या हो गया 0। ये क्या VRMS, ये क्या IRMS, तो VI हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया। और माइनस, अब देखो कॉस साइन 90 प्लस थीटा है ना, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा दोनों ही क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अब ये कॉस थीटा ये हमारा क्या है कॉस थीटा है, इसको हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यही है हमारा, माइनस 2 ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये 90 से 90 गया, माइनस ओमेगा टी है ना, माइनस थीटा है, तो माइनस साइन बाहर ले आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं VI साइन, माइनस इसका चला गया तो 2 ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है एक तरह का साइनसॉइडल क्वांटिटी है। ये जो इंस्टेंटेनियस पावर आया ये क्या है एक साइनसॉइडल क्वांटिटी आया। और हमें क्या पता है कि अगर किसी साइनसॉइडल क्वांटिटी का हम एवरेज निकालते हैं ओवर अ लार्ज टाइम पीरियड, तो ये प्लस माइनस जो भी एरिया है ये आपस में कट पिट के क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो 0 एरिया और डिवाइड बाई टाइम, एवरेज के लिए क्या करते हैं एरिया डिवाइड बाई टाइम ही करते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो वो क्या हो गया 0, और उसमें 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करो तो वो भी 0। तो एवरेज पावर है ना, पावर, ठीक है, एवरेज पावर जो निकालेंगे वही पावर इसमें कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक है, तो एवरेज पावर हमने निकाला, तो ये क्या P का एवरेज आएगा है ना, एवरेज पावर को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, इक्वल टू एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, और एवरेज ऑफ VI साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज क्या जी, इसका एवरेज तो 0 होगा, इसका एवरेज क्या 0 होगा, और P इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो P इक्वल टू 0 एवरेज पावर 0 आया इसका मतलब क्या हुआ है ना, तो इट मीन्स प्योर कैपेसिटर does not consume any power, not consume any power। ठीक है, तो हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट अगर कोई है तो वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो हमने 3 चीज़ें देखी यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये देखा कि हमारा जो करंट I होता है ना, हमारा जो करंट I होता है, ठीक है, ये IM जो होता है वो क्या होता है VM/X, और ये क्या XC, जहाँ पे XC को क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और XC का वैल्यू क्या होता है 1/ωc। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट देखा क्या कि यहाँ पे फेज एंगल फाई इक्वल टू क्या होता है प्लस 90 डिग्री, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है बाय एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या देखा, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि इसका एवरेज पावर जो है ये एवरेज पावर क्या होता है 0 होता है, पावर कोई भी इसमें कंज्यूम नहीं होगा। तो ये हमने देखा इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग
RL एंड RC सर्किट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी तुम लोगों को। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो इसको शेयर करो, है ना, यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और लाइक करो। ठीक है, थैंक यू।